फैसला हुआ है, ये बताएं कि एक तो फैसला क्यों किया गया और क्या वजूहत है, क्या इस सारे फैसले के ऊपर मनोअन अमल दरामद हो सके, जुदा सूरत हाल है? जी बिल्कुल अमल होगा। ये खान साहब का फैसला है। उन्होंने इसका पस मंज़र भी बयान किया जो सहाफ़ी हज़रात अडयाला जेल में थे वहाँ भी, और तफसीलन मुझे भी हुक्म दिया है कि इस हवाले से मैं बात आपके सामने रखूँ। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दहशत गर्दी की बदतरीन सूरत हाल है। इस साल जो वाक़यात हुए हैं वो रिकॉर्ड है, और अभी इस साल के 2 महीने बाकी हैं। जितनी कीमती जानों का ज़िया इस साल हुआ है, जितनी शहादतें इस साल हुई हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। खान साहब इंतहाई गमगीन हैं। आज जो औरंगज़ई डिस्ट्रिक्ट में वाक़या हुआ जिसमें हमारे जवान, हमारे अफसर शहीद हुए हैं, खान साहब ने कहा कि इसके बाद अब कोई चारा नहीं है मेरे पास कि मैं तब्दीली करूं। खान साहब ने याद दिलाया कि पिछले कई 2 सालों से, 2.25 सालों से उनका इसरार रहा है, उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि जो वफाकी हुकूमत का एक तरीका है, जो वफाकी हुकूमत ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है जो बिल्कुल गलत पॉलिसी है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने आप को उस पॉलिसी से दूर करे। और ये पॉलिसी जंग व जदल की पॉलिसी है। इस तमाम अरसे में खान साहब ने कहा कि हमने बार बार ये कहा है कि 3 स्टेक होल्डर हैं, जब तक उनको शामिल नहीं किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में अमन नहीं होगा। और ये 3 स्टेक होल्डर हमारे कबाइल हैं जो एक्स फाटा के इलाके हैं, वहाँ के बसने वाले लोग हैं, अफ़गान हुकूमत है और अफ़गान अवाम हैं। हमने जिस तरीके से अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान बदर किया, बेइज्जती की उनकी, उससे हमने एक ऐसी नफ़रत बोई है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। 40 साल हमने मेज़बानी की और उसके बाद हमने एक ऐसी हरकत की जो खान साहब की नज़र में नाकाबिले माफ़ी है। इसी तरह जो हुकूमत वहाँ कायम हुई है उससे हमने कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। खान साहब ने याद दिलाया कि बिलावल भुट्टो 1.25 साल वज़ीर ख़ारजा रहे और ये एक इंतहाई अहम दौर था, एक दफ़ा भी वो काबुल नहीं गए। इसी तरह जो वहाँ की हुकूमत है उनसे कोई राब्ता नहीं रखा गया। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 3.5 साल में याद दिलाया कि दहशत गर्दी तारीख़ की कम तरीन सतह पे थी। इस मुल्क में वो हमले नहीं हो रहे थे जो आज हो रहे हैं, और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत के साथ एक ताल्लुक़ पैदा किया। ख़ुद वहाँ गए, काबुल गए, अशरफ गनी को यहाँ बुलाया। और अशरफ गनी हुकूमत, याद रहे, एक पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी जो रॉ के साथ मिलकर काम करती थी, लेकिन इसके बावजूद अपनी पॉलिसी की वजह से, हिकमत अमली की वजह से हमने इस मुल्क में दहशत गर्दी नहीं होने दी। तो खान साहब को इंतहाई अफसोस है, दुख है कि उनके विजन पर अमल नहीं हुआ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस तरह अपने आप को एजेंसियों की पॉलिसी से दूर नहीं कर सकी जैसा कि ज़रूरी था। ये एक नाकबत अंदेश पॉलिसी है कि बम मारो, गोला मारो, ड्रोन चलाओ। ये एक ऐसा एक गिरदाब है, एक साइकिल है कि आज हमारी शहादतें हुई हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं। इसका एक रद्द अमल यकीनन हमारी फोर्सेस की जानिब से आएगा, उसके नतीजे में ये अमल चलता जाएगा, वहाँ से फिर कोई रद्द अमल आएगा। तो एक ही तरीका है इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने का कि हम बैठें और इस मामले को उसके बड़े तनाजुर में देखें, उसको हल करें। और नई जो अब हुकूमत कायम होगी खैबर पख्तूनख्वा में, सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला होंगे। खान साहब की तवक्को है कि एक नई शुरुआत होगी और एक अकल की बात होगी, फ़ाहम व तफ़हीम की बात होगी, मामलात को समझने की बात होगी। जो जरगे हैं वहाँ पे, जो कबाइल हैं, उनसे मावनत हासिल की जाएगी और इस मामले को एक देरपा हल जो है वो मुहैया किया जाएगा। तो ये खान साहब का सोचा समझा फ़ैसला है, लेकिन इसका जो मुहर्रिक आज वाक़या हुआ वो इस मामले का मुहर्रिक है। जो शहादतें आज हुई, उन्होंने खान साहब को इंतहाई मग़मूम किया है। उन्होंने तमाम शहीदों की, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की है, अपने गम का इजहार किया है और इस अज़म का तहैया किया है, ऐलान किया है कि आइंदा हम बेहतर पॉलिसी अपना सकेंगे वफाकी हुकूमत की सतह पे, और सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत की रहनुमाई कर सकेगी इस हवाले से। तो अब खान साहब की ये तवक्को है, खान साहब का ये हुक्म है कि सोहेल आफरीदी साहब वफाकी हुकूमत की रहनुमाई करें, उनको समझाएं कि पुख्तून रिवायात क्या हैं, इस इलाके में अमन किस तरह कायम हो सकता है, और खान साहब के विजन पर अमल करें। पर इल्जाम है कि वो ऑलरेडी तालिबान नवाज है और वो तालिबान का सहूलतकार भी रहा है, तो फिर उसके साथ साथ उनके खिलाफ जो है वो FIA साइबर क्राइम में फरवरी 2024 में एक केस भी है। आप उसको कैसे देखते हैं? सलमान अकबर रजा साहब, इससे भी एक सवाल ले लें कि जो मौजूदा KPK की सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, ऐसे में KPK वज़ीर आला को तब्दील करके नया वज़ीर आला लगाएंगे
تو صورتحال کے اوپر منفی اثرات نہیں پڑیں گے؟ نہیں، کوئی منفی اثرات نہیں پڑیں گے. دیکھیں، یہ ایک بالکل لغو الزام ہے کہ وہ طالبان نواز ہیں. خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کے جان اور مال کی حفاظت کرنی ہے. وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے نہیں ہوگی کہ ایک ڈرون حملہ آپ ان پہ کریں، وہ پھر آپ کے اوپر حملے کریں، دہشت گردی کریں. یہ عمل تو ہو چکا نا. 21-22 ملٹری آپریشن آپ کر چکے ہیں پچھلے 10-12 سال میں. کوئی نتیجہ نہیں. ہر چند مہینوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ یہ علاقہ اب دہشت گردی سے پاک ہو گیا، اور اس کے چند دنوں کے بعد وہاں پھر ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں بیٹھ کر بحیثیت قوم سوچنا ہوگا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. افغانستان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم اپنے سے دور کر سکیں. وہ ہمارے پڑوسی ہیں. ایک تمدن ہے یہاں پہ، ایک کلچر ہے، یہاں کی روایات ہیں، یہاں کی سوچ ہے. اس سب کو جب تک آپ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، کوئی دیر پا حل ممکن نہیں ہوگا. سلمان صاحب یہ بتائے گا سر، ایف آئی اے میں ان کے خلاف کیس ہے، وہ رکاوٹ تو نہیں ہے گا لیگلی؟ اگر بتا دیں ایف آئی اے میں 2025 میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ فضول مقدمہ ہے. ایک منٹ، سائفر والا مقدمہ پہلے ہی ڈھیر ہو چکا ہے، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی تو ایک مسئلہ ہے نا ملک کے لیے، اور یہ صرف کے پی میں نہیں ہو رہا، بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے. ہر جگہ وہی غلط پالیسی اپنائی جا رہی ہے. افغانستان سے دہشت گردی تو ہو رہی ہے، اور اس سے متعلق قومی سطح پہ پالیسیز بن رہی ہے. اب آپ کا نیا وزیر اعلیٰ آ گیا، اس نے بھی ظاہر ہے وفاقی حکومت سے کمپرومائز کرنا ہے یا کوآپریٹ کرنا ہے یا کوآرڈینیٹ کرنا ہے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا وزیر اعلیٰ ہٹانے سے؟ دیکھیں ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ غلط وفاقی پالیسیوں کی مددگار ہے. تو سہیل آفریدی صاحب سے اب یہ تقاضا ہے، اور خان صاحب کی یہ توقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اور وہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہیں گے کہ ہم وفاقی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے. یہ انتہائی اہم بات ہے، اور وفاقی حکومت کی رہنمائی بھی کرے گی. اگر وہ نہیں کر سکے ان کو بھی ہٹائیں گے. ہمیں بالکل یہ توقع ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کے لیے بھی ایک پارٹی میں آلریڈی گروپنگ ہے، اس سے مزید گروپنگ نہیں ہوگی. مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں وہاں اور جماعتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. مولانا فضل الرحمان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی. میں عرض کروں عدم اعتماد میں کوئی نیا وزیر اعلیٰ سامنے آ گیا تو کیا کریں؟ نہیں عدم اعتماد نہیں ہوگا. علی امین صاحب کو خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں، اور ہماری وہاں پہ واضح اکثریت ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں. اس اکثریت کی بنیاد پہ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا. اس لیے کوئی دقت مجھے نظر نہیں آتی اس حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے کہ علیمہ خانم کے بارے میں عمران خان نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آج عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کے حوالے سے بھی نیک جذبات کا اظہار کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ علی امین صاحب کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ اب اس عہدے کو چھوڑیں اور اس سیاست کا حصہ بنے جو خیبر پختونخوا کہ عوام کی سیاست ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ آج صرف قربانیاں نہیں ہوئی، روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے. پاکستان کی سویلین جو لوگ ہیں ان کا خون بہایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی وجہ. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں سے جو پاکستان کے عوام کے قاتل ہیں، فوج کے شہداء کے ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات؟ نہیں دیکھیں، میری بات سنیں، کیا ان کے ساتھ مذاکرات سے آپ مسئلہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ افغان مہاجرین جو رواں سال کی دہشت گردی ہے 70% اس میں ملوث ہیں افغان شہری، کیا ان کو واپس بھجوانے کے آپ خلاف؟ نہیں یہ غلط. دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو واپس بھجوانے کا، اور یہ معاملہ آپ کو کرنا ہے افغان حکومت کے ساتھ، یہ معاملہ آپ کو کرنا ہے افغان عوام کے ساتھ. میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 سٹیک ہولڈر خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ان علاقوں کے ہمارے جو قبائل ہیں ایکس فاٹا کے، جو افغان عوام ہے اور افغان حکومت. تو اگر آپ یہاں معاملہ طے کر لیتے ہیں تو جو الزام ہے، اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ بڑی حد تک یہ دہشت گردی وہ لوگ کرتے ہیں جو 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو عبور کر کے آتے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کرتے. یہ خود آپ کی وفاقی حکومت کا یہ الزام ہے کہ وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور آپ افغان حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ آپ افغان حکومت سے کوئی معاملہ کریں. جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا، جب تک یہ گفتگو نہیں ہوگی، دہشت گردی نہیں رک سکتی. ہم نے یقیناً شہادتیں پیش کی ہیں، ہمارے غیور عوام نے شہادتیں پیش کی ہیں، ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے، ہمارے سپاہیوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، اور ہمیں فخر ہے اور ہم ان کی بلندی، درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. لیکن حل معاملے کا مستقل حل تبھی ہوگا جب آپ افغان حکومت کو شامل کریں. پہلے ہر منگل کو یہاں پر عوامی اسمبلی
लगाने का फैसला हुआ था, लेकिन अब देखा जाता है कि जो पार्लियामेंटेरियन है, सूबाई असेंबली के मेंबरान है, उनकी अदम शिरकत है, दिलचस्पी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं अर्ज करूं, एक मिनट जी, इतना बड़ा बानी पीटीआई की ने फैसला कर लिया, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? क्या बहुत आसानी से होगा, बहुत आसानी से होगा। वो अमन आ जाएगा? देखिए, हमने एक नई शुरुआत करनी है, अपनी पॉलिसी का ऐलान करना है। ये खान साहब का इजहार है एक नई शुरुआत का। हम समझते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हमने एक वाज़ेह पॉलिसी देनी है। पहले कुछ इबहम शायद पैदा हो गया था लोगों के जहनों में, उस इबहम को दूर करने के लिए एक नया वज़ीर आला जो है वो खान साहब ने मुकर्रर किया है और इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। अली अमीन साहब इस्तीफ़ा देंगे और सूबाई असम्बली सुहेल आफरीदी साहब को मुंतखब करेंगे। देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये वक्त के साथ साथ फैसले बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक ही शख्स जो है वो बैठा रहे। खान साहब तो हमेशा कहते हैं कि सूरत हाल को देखकर खिलाड़ी का इंतखाब होता है। पहले अलीमा खान की जानिब से यहाँ पे बयान दिया जाता था इमरान खान के, तो अब अलीमा खान का वो किरदार होगा या नहीं? इमरान खान ने उनको क्या बयान देने? नहीं, देखें नौरीन आपा बयान देंगी, खान साहब की जो बात है वो पेश करेंगी। आज भी आपने देखा कि अलीमा बीबी को गिरफ्तार करने अडियाला जेल के गेट पे पुलिस खड़ी थी, उनके खिलाफ बहुत से मुकदमे बना दिए गए हैं, तमाम झूठे हैं लेकिन बहरहाल हैं। तो अलीमा बीबी को हम ये समझते हैं, खान साहब ये समझते हैं कि उनके ऊपर अब जो फोकस है उसके पेश नज़र नौरीन आपा अगर बात करें तो बेहतर होगा। सलमान साहब ये बताइएगा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की तरफ तो आप जाते हैं, आप बात करते नहीं, हमने अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की है। आप कहते हैं कि मुज़ाकरात से दूसरी अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं। आप जो पाकिस्तान की हुकूमत है उससे मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? सियासी मसाइल का हल भी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने कब कहा है, हमने हमेशा ये कहा है कि आइन और कानून की बहाली के लिए, शराफत की बहाली के लिए हम बात करने को तैयार हैं। आप जानते हैं दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में हम बैठे थे इस मसनूई हुकूमत के साथ, इस फॉर्म 47 हुकूमत के साथ। तमाम पार्टियां वहाँ मौजूद थी, पीपल्स पार्टी, MQM सब थे। और उन्होंने हमें ये कहा, जब हमने कहा कि हमें खान साहब से अडियाला जेल में मिलने दो, अडियाला पंजाब में है, इन्हीं की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, हमें जवाब मिला कि पूछ कर बताएंगे कि आपको अडियाला मिलने की इजाज़त दे सकते हैं। और फिर कहा हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली। तो एक मजबूर महज हुकूमत है ये। इसीलिए खान साहब ये कहते हैं कि जो ताकत इस निज़ाम पर हावी है वो हमसे बात करे। हम उस ताकत को चाहते हैं कि वह इस निज़ाम पर हावी ना रहे। सलमान साहब ये बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि अली अमीन इतनी आसानी से इस्तीफा दे देंगे, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ये आपका मफरूज़ है। नहीं, कोई ये आपका मफरूज़ है। अली अमीन साहब पार्टी के वफादार हैं, खान साहब ने उनके लिए नेक जज्बात का इजहार किया है। कोई वजह नहीं है कि अली अमीन साहब खान साहब के हुक्म को ना माने। सर ये बताइएगा कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है फराज मुगल उनके तर्जमान है वो यहाँ आए हुए थे, अली अमीन साहब, तो उन्होंने कहा कि अभी अली अमीन ने साजिश नहीं शुरू की। अगर उन्होंने साजिश शुरू की तो कोई नहीं बचेगा, तो क्या आप समझते हैं वो इस्तीफा देंगे या कोई साजिश नहीं करेंगे? KP में गुज़िश्ता दिनों एक गिरफ्तारी भी हुई है, तो ये भी सवालात उठाए जा रहे थे कि अली अमीन जानबूझकर गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। तो नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कोई साजिश होगी या अली अमीन साहब किसी साजिश का हिस्सा बनेंगे। वो पार्टी के वफादार मेंबर हैं, वफादार रुकन हैं, वो रहेंगे। उनकी ताज़ीम और इज्जत अपनी जगह रहेगी। सलमान अकरम राजा मीडिया टॉक कर रहे थे।